हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी गिनती अमीर राज्यों में होती है। इस राज्य को सबसे सफल राज्यों में से एक कहा जाता है। इस राज्य की अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक सब यहीं से आते हैं। आज हम आपको जिस राज्य में ले जा रहे हैं वहाँ सोमनाथ भी है और द्वारकाधीश भी है। यहाँ की राजधानी को एशिया का सबसे ग्रीन कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर देखने को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में। बता दूं कि गुजरात राज्य की कुल जनसंख्या है 6.48 करोड़। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा शहर है। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारका है और सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर है। दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरू अंबानी, बिजनेसमैन जमशेदजी चाचा। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात से हैं। श्री नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज मोदी जी के चाहने वाले विदेशों में हैं। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगार वाला राज्य है। 2015 के आंकड़ों के मुकाबले 1.2% लोग बेरोजगार हैं। तो आपको बता दूं कि गुजरात के लोगों की रोजी रोटी बिजनेस से है। बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा गुजरात से हैं। पढ़ाई के मुकाबले में गुजरात काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, गुजरात एक डेवलप स्टेट है। आप जब गुजरात जाएंगे तब पता चलेगा ये सबसे अलग और सबसे अनोखा क्यों है। यहाँ का रोड हो या बिजली सुविधा, सब कुछ टॉप क्लास मिलेगा। आपको यहाँ का एक एक शहर साफ मिलेगा। यहाँ तक कि गुजरात का रेलवे स्टेशन साफ सुथरा और बहुत ही हाईफाई क्लास में मिलेगा। गुजरात भारत का सबसे सुरक्षित राज्य है। सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ शराब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इंसान शराब या किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता। भारत के कुल सोडा एश प्रोडक्शन का 91% पूरा करता है। भारत का 66% नमक भी गुजरात से आता है। और गुजरात का सूरत हीरा बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली और दूध। गुजरात भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। भारत के सभी राज्यों के मुकाबले गुजरात में ही चीनी की सबसे ज़्यादा खपत होती है। इसका मुख्य कारण है मिठाई पकवान। यहाँ के खाने में मीठा स्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों में खाने का बड़ा क्रेज़ है। ये लोग बिंदास खाते हैं और मस्त रहते हैं। गुजरात का ऊंधियू, थेपला और ढोकला पूरे भारत में फेमस है। और भी ऐसे लाजवाब पकवान हैं जिसे आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। दोस्तों, गुजराती लोगों को डांस करने का बड़ा शौक होता है। उनको सिर्फ मौका चाहिए होता है डांस करने का। गुजरात का डांडिया और गरबा रास गुजरात के प्रमुख ट्रेडिशनल डांस है। मुख्य त्यौहार है जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, उत्तरायण और नवरात्रि। नवरात्रि यहाँ के लोगों का कहना है जब तक आप खुलकर नाचते नहीं हैं तब तक फेस्टिवल का मज़ा नहीं आता। चलिए अब आपको उन जगहों की सैर करवाते हैं जहां आप गुजरात में घूम सकते हैं। फर्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, हाल फिलहाल में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार डैम के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सम्मान में बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट, रन ऑफ कच्छ। गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान भारत का एक अनोखा रेगिस्तान है। आपने शायद ही ऐसा रेगिस्तान देखा होगा। यहाँ का एरिया नमक और रेत से भरा पड़ा है। पूर्णिमा की रात कच्छ का रेगिस्तान चांदनी में जगमग उठता है। नेक्स्ट, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इस शहर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह शहर पॉपुलर है भारत के सबसे पॉपुलर अक्षरधाम के लिए। नेक्स्ट, वडोदरा। वडोदरा शहर में आपको कई महल देखने को मिलेंगे। शहर के इतिहास में सयाजीराव गायकवाड़ जी का अमूल्य योगदान रहा है, जो कि एक समय पर वडोदरा के राजा हुआ करते थे। राजा ने गुजरात के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। राजा को सम्मानित करने के लिए महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट, द्वारका। भगवान श्री कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार मथुरा में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण ने रहने के लिए द्वारका नगरी को चुना। यही कारण है कि उनका नाम द्वारकाधीश भी है। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मानना है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई। द्वारका हिंदुओं की चारधाम यात्राओं में से एक है। देश भर के काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क।
गुजरात का गिर नेशनल पार्क लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गिर नेशनल पार्क में लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद हैं। अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो ये नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको शेरों के अलावा कई और जीव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सापुतारा। दोस्तों सापुतारा गुजरात का एक सुंदर और छोटा हिल स्टेशन है। सापुतारा ट्रैकिंग एंड एडवेंचर के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ हरे भरे जंगल, ठंडे झरने और सुकूनदायक वातावरण के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सोमनाथ। दोस्तों भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ है। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। सोमनाथ का सबसे पॉपुलर जगह सोमनाथ मंदिर ही है। इसके अलावा इसके खूबसूरत समंदर तट, म्यूजियम और बहुत सी धार्मिक स्थान है। नेक्स्ट अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद भरपूर संस्कृति में डूबा हुआ शहर है। अहमदाबाद दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद में सबसे अच्छी जगह घूमने के लिए साबरमती आश्रम और कांकरिया झील है। इसी शहर में आपको भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, जहां पर एक साथ लगभग 1,20,000 लोग क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। दोस्तों ये था गुजरात। आप में से जो भी गुजरात से हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और आप कहां से हैं ये भी बताना। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।